एनीवे में मैं अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गया। 24 साल मेरा अनुसंधान चला और आपको मालूम है अनुसंधान बहुत खर्चीला होता है, बहुत मजदूर लगते हैं। मेरे 54 प्रोजेक्ट थे 18 एकड़ में, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे, अलग अलग प्रोजेक्ट, और बहुत मजदूर, बहुत खर्चा हो रहा था, बहुत खर्चा हो रहा था। तो माँ ने तो मुझे बचपन से कहा था कि आज हम समर्थ है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भविष्य क्या होगा हमारे हाथ में नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी और जन्म के समय जो हम लेकर आए हैं, आगे तो नीति को करना है। वो नीति क्या करेगी हमारे साथ न्याय मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि आपको किसी के सामने हाथ पसारना पड़े, तो देख सुभाष, किसी को कुछ भी मांगना नहीं है, भूखे पेट सो रहना है, लेकिन किसी को कुछ मांगना। तो इतना सारा खर्चा होता गया, कर्जा निकालता गया, कर्जा निकालता गया। इतना कर्जे में डूब गया तो वो बैंक आ गए, बैंक के रिकवरी अधिकारी, कहां से दे, कहां से पैसा वापिस दे, कर्जा वापिस दे। मेरे पास क्या था, सब इसमें लग गया। और उन्होंने कुर्की की, घर में आकर साहूकार पीछे पड़ गए और देना तो था, क्योंकि वारकरी संप्रदाय के लोग थे हम। पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सत्य बोलना ही है, सत्य करना ही है, असत्य नहीं करना है, अन्याय नहीं करना। अंत में पत्नी चंदा से मैंने बात की, चंदा आप क्या करें, अगर आपको लगता है, वो बोली कि आप सही दिशा में काम कर रहे तो चिंता न करें, हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी भूमि को बेचेंगे। तो ये सही विचार उन्होंने बताया, लेकिन पत्नी ने यह भी बताया कि मेरे पास संदेश आया है पिताजी का, और मौसी जी का आया है कि हमें मालूम पड़ा है कि आप बहुत संकट में हैं, कर्जे में डूबे हो। ठीक है, उनका जो अनुसंधान चल रहा है, हमें उसके बारे में नहीं कहना है, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन बेटी चंदा, जो हालत आपकी है वो हमें देख नहीं पा रहे हो। कितना कर्जा है, 8-10 लाख है, हम देंगे आपको, हमें वापस नहीं लौटना है, हम देंगे, लेकिन कर्जे से मुक्त हो। पत्नी चंदा ने धीरे से बताया कि जी देखिए, ऐसे ऐसे संदेश आ गए, क्या करें। मैंने 1 पैसा नहीं लेना, आपका क्या बोलना है, मुझे 1 पैसा नहीं लेना है। वो भी महत्वाकांक्षी थी, वो भी मेरी बिल्कुल मेरे अनुरूप, मेरे जो विचार रखता था वही विचार वो रखते थे मेरी पत्नी। उन्होंने कहा नहीं, पैसा नहीं लेंगे, हम हमारी भूमि बेचेंगे। 10 एकड़ भूमि मैंने बेचा, 10 एकड़, 2 एकड़ होता, 10 एकड़। हाँ, 10 एकड़ 4 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, 10 एकड़। पत्नी ने गहने बेच दिए, सभी गहने बेच दिए। गहने तो उन्हें माताजी से आए थे, पिताजी से आए थे शादी के समय। मैंने तो मांगा नहीं था, मैंने दहेज नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, मेरे बेटों का भी नहीं लिया, मेरे शादी में मेरा भी नहीं लिया। मेरे दोनों बेटों की शादी की मैंने 1 पैसा भी नहीं लिया दहेज। उनकी सामर्थ्य था मेरे संबंधी का, वो तो संदेश भेज रहे थे कि हम 150 ग्राम सोना
मेरी बेटी को देंगे, इतना दहेज देंगे। मैंने एक आपका कुछ नहीं चाहिए, सोना हम देंगे, एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि जो परंपरा है उनका त्याग करना है, उनको बर्बाद करना। और भूमि बेचकर, गहने बेचकर हमने अनुसंधान किया। 24 साल के बाद मेरा अंत दिखा, ईश्वर मेरा अंत देख रहा था। और जहां मेरी चर्चा थी, सामने मेरे मुंह पर कोई बोलता नहीं था, लेकिन पीछे मेरी चर्चा थी, मेरी चर्चा। कहीं भी हो, चर्चा मेरी चल रही। अरे वो अनुसंधान कर रहा है, पागल है, जमीन बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यही चर्चा। हमारे घर को बहिष्कृत किया गया था, सीधे तौर पर नहीं, इनडायरेक्ट। ऐसी स्थिति में हम कि लगभग समाज के माध्यम से हम त्याज्य बन गए, पागल घोषित कर दिया था। बहुत कड़ी परीक्षा ली। जो मेरे विरोध में प्रचार हो रहा था, निंदा नालिश हो रही थी, टीका टिप्पणी हो रही थी, उसका असर मेरे बेटों पर न हो, पत्नी पर न हो, इसलिए मैंने अमरावती में भेज दिया पढ़ने के लिए, गांव से अमित अमोल। गांव में नहीं रखा, वहां रख, क्योंकि पत्नी के स्वास्थ्य पर उसका परिणाम हो रहा था। चौबीस साल के कड़ी परीक्षा के बाद ईश्वर ने सोचा कि भाई अब ज्यादा उसका इम्तिहान नहीं लेना है, और ज्यादा परीक्षा नहीं लेना है, नहीं तो आफत आ जाएगी। अंत में ईश्वर ने मेरे हाथ में एक अमृत दिया, जिसका नाम मैंने रखा जीवामृत। 24